नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो हमारे खिलाड़ी हमारी पहचान। दरअसल जो परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की रही, जो प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहा खेलों में, उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला और गौरव बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत भी की। आपको बता दें कि इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बर्मिंघम में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्सव से कम नहीं है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कोच की बड़ी भूमिका है। आज के समय सभी हरियाणा की ओर देख रहे हैं। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर लगातार काम हो रहा है। हरियाणा खेलों की राजधानी है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में दुनिया भर में हरियाणा और देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बर्मिंघम में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन किसी उत्सव से कम नहीं था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कार्यक्रम के दौरान की, जब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था। वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का यह पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसे हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था। और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा बहुत समय से अच्छा कर रहा है गेम्स में भी, और पॉलिसी की अभी खिलाड़ियों ने खुद बहुत अच्छी बातें करी, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे वो सविता हो, चाहे वो सुरेंद्र हो, चाहे वो विनेश हो। इन्होंने खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं, जब हम किसी फील्ड पे उतरते हैं तो वहां दूसरी स्टेट के खिलाड़ी हमेशा ये बात करते हैं कि जो हरियाणा कर रहा है शायद ही कोई स्टेट कर सकता है। ये बहुत गर्व की बात होती है। 210 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 42 खिलाड़ी हरियाणा के थे, 28 मेडल इंडिविजुअल और टीम गेम को मिलाकर हमारे 28 जो मेडल के प्लेयर हैं। हम अगर बात करें तो 61 मेडल टोटल हिंदुस्तान के आए हैं, उसमें से 20 मेडल हरियाणा के हैं, और 61 मेडल में 22 मेडल जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं। शायद किसी ने बात की हो, हमारे पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, हर घर तिरंगा। लेकिन एक बात यह भी नोट करने की है कि 22 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के उस धरती पर आए जिस देश ने पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया है, राज किया है। तो वहां पर हमारा राष्ट्रीय गान भी बजा है, वहां पर हमारा तिरंगा भी लहरा है। मैं खिलाड़ियों को कुछ ये चीजें बताना चाहता हूं कि ये जो समय है, आपके गले में मेडल है, आपके सामने लोग तालियां बजा रहे हैं, ये टाइम मुड़ के नहीं आएगा, ये पलट कर नहीं आएगा। आपने कितनी मेहनत की है
आपने कितने पसीना बहाया है, खून बहाया है, इंजरीज आई हैं। आपके कोचेज ने जब आपको ट्रेनिंग दी है तो आपके मन में कई बार खिलाड़ी के आता है कि यार शायद कोच मुझे ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है कि जिससे मैं इंजरी हो जाए और मैं बाहर हो जाऊं, ऐसे भी मन में आते हैं खिलाड़ियों में। लेकिन जब वो मेडल आता है तो वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं, चली जाती हैं। ये जो भावनाएं हैं ये खिलाड़ी समझ सकता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंजरी के कारण अपना भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं कर पाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले, जब खेलो इंडिया से जस्ट पहले, एक ऐसा रिहैब सेंटर हरियाणा में खोला जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सेंटर नहीं है। साल पहले विनेश फोगाट हो, चाहे हमारे बजरंग हों, चाहे साक्षी हों, चाहे कई हॉकी प्लेयर्स हैं, कई बॉक्सर्स हैं, इंजरी से काफी समय तक गेमों से बाहर रहे। लेकिन रिकवरी के लिए इनको विदेशों में जाना पड़ता था और विदेशों में जाकर खुद का पैसा भी लगाते थे और गवर्नमेंट का पैसा भी लगता था और टाइम भी वेस्ट होता था। इस चीज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो रिहैब सेंटर हरियाणा में पंचकुला में ये पहला सेंटर बना है और ऐसे 4 और सेंटर, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो रोहतक हो, ऐसे कई जगह पर 4 और सेंटर बनने हैं। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये पहला सौभाग्य है कि हमें ऐसे पहले मुख्यमंत्री मिले हैं जो खिलाड़ियों को जीतने के बाद तो पैसा हर कोई देता है, जीतने के बाद तो हर कोई पैसा देता है, लेकिन जीतने से पहले तैयारी के लिए, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो जो खिलाड़ी आज यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं 42 खिलाड़ी, इनके अकाउंट में जाने से पहले इनके अकाउंट्स में आ गए थे जिससे कि वे अपनी तैयारी कर सकें। ऐसा पहला सेंटर बना है। खेलो इंडिया हरियाणा में हुआ, 137 मेडल हरियाणा ने जीते, पहला स्थान प्राप्त हुआ। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब हमारे इलेक्शन का समय था और माननीय मुख्यमंत्री जी की कुरुक्षेत्र में रैली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे वहां पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि हरियाणा को हम स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। और वो स्पोर्ट्स हब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, अब आप लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। हिंदुस्तान में जब हरियाणा के मेडल आते हैं तो वो बता रहे हैं कि हरियाणा स्पोर्ट्स हब बन चुका है। हम लोग जब जीतते हैं तो हम उसकी वाहवाही जरूर करते हैं, मेडल जीतना हो, अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करना हो, लेकिन कहां पर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ये भी बात करनी चाहिए। हमारे खेलो इंडिया हो, चाहे ग्रास रूट पर हमारी स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस की बात हो, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी गेमें हैं हरियाणा को अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुई, अगले ही दिन उसकी बैठक लेकर उस चीज को कार्य को शुरू कर दिया है कि हरियाणा में किस गेम के मेडल की कमी चल रही है, हमें उस गेमों की तरफ भी और ध्यान देना होगा, जिससे कि हिंदुस्तान में हरियाणा का अलग बोलबाला हो। एक समय ऐसा आए कि हरियाणा हर गेम में आगे है और हरियाणा को बीट करने वाला कोई नहीं है। और देखिए, इस बीच खिलाड़ियों ने भी हरियाणा सरकार का आभार जताया और क्या कुछ कहा उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए, वो भी आपको सुनाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले सुधीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, आज जो सम्मान मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल वही जो सम्मान मिला है आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्री जी का और जितने हमारे अधिकारीगण थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि सरकार हमारा ऐसे ही सहयोग करती रहेगी और हम देश के लिए पदक लाते रहेंगे। इसके लिए आप सभी देशवासियों का और जितने प्रदेशवासियों का सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रणनीति के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आगे भी मेरा एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगा। आशा करता हूँ कि ऐसे ही लोगों का प्यार मिलता रहा और आप सबका आशीर्वाद मिलता रहा, देश के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है, लगातार जो खिलाड़ी हैं वो भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी हमसे आप लोग मिले थे तो हरियाणा की जो खेल नीति है उसके बारे में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हरियाणा की जो खेल नीति है वो पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और ऐसे ही अगर हमारी नीति नंबर 1 रही और हमारी सरकार है, हम सबका ऐसे ही सहयोग बढ़ाती रही, हमें आशीर्वाद देती रही, तो आने वाले समय में
हम मतलब ये नहीं कि हरियाणा प्रदेश के पूरे देश से अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे और हमारे पदकों में उन्नति होगी और हम जल्द ही वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। बिल्कुल, सुधीर का साफ तौर पर कहना है कि जो हरियाणा की जो खेल नीति है, कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की जो खेल नीति है, वो जो देश है उसमें कहीं ना कहीं नंबर 1 है, जिसके कारण ये जो खिलाड़ी हैं वो लगातार जो पदक लेकर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया हमारे साथ। पुनिया जी, आज जो कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है। आगे की आपकी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? अभी सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले महीने, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं दोबारा से, और उम्मीद करते हैं कि भाई सब अच्छा हो और देश के लिए एक और मेडल लेके आए। कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों ने हरियाणा की जो खेल नीति है उसकी प्रशंसा की है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो चीज़ अच्छी होती है उसकी प्रशंसा की जाती है, और हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी है। सभी हमसे पूछते हैं कि भाई हरियाणा की पॉलिसी इतनी अच्छी कैसी है, हमारी स्टेट में भी लागू हो, तो वो लोग हमसे पॉलिसी मांगते हैं कि भाई हम अपने गवर्नमेंट को दिखाएंगे और हमारे वहाँ भी ये चीज़ें चालू हो। तो खिलाड़ियों के लिए जितना भी किसी भी जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो वो एक राज्य के लिए नहीं खेलते, वो कंट्री के लिए खेलते हैं। तो बिल्कुल, और खिलाड़ियों को भी ये जो हरियाणा की पॉलिसी है और गवर्नमेंट को भी इसको फॉलो करना चाहिए। सीएम के साथ साथ पीएम का भी कहीं ना कहीं आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब भी एक मुझे नहीं, सभी खिलाड़ियों को मिल रहा है, तो और ये चीज़ें अच्छी हैं, खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए ये होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जब जाते हैं, जब भी पीएम भी बात करते हैं, सीएम भी बात करते हैं, चाहे वो किसी कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी गेम का हो, तो बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की जो खेल नीति है उसी के कारण जो हरियाणा के जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं मेडल लेके आ रहे हैं। साक्षी मलिक हमारे साथ हैं। मैम, आज सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो खिलाड़ियों को इतना सम्मान दे रहे हैं। हमारी स्टेट ही ऐसी है जो खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा सम्मान देती है, इसी वजह से हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकल के आते हैं। तो बिल्कुल सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद खिलाड़ियों को इतना आगे बढ़ाने के लिए। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति तो कुछ नहीं है, बस आगे आने वाले एशियन गेम्स हैं, उनकी तैयारी अभी जिस तरीके से सीएम कहीं ना कहीं साथ मिल रहा है और हरियाणा की जो खेल नीति है उसकी भी आप लोगों ने प्रशंसा की है, पीएम का भी साथ मिल रहा है, क्या कुछ कहूँ? बस धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही साथ देते रहो, सपोर्ट करते रहो खिलाड़ियों को, और इसी तरह हम पदक देते रहेंगे। बिल्कुल, साक्षी मलिक का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा की खेल नीति है और जो सीएम से लेकर पीएम तक जो कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसी की बदौलत वो आज जो मेडल लेके आई हैं उसी। नीतू जी हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं उनको सम्मानित किया गया है और उन्होंने और जितने भी खिलाड़ी हैं सभी ने सीएम से लेकर पीएम तक की तारीफ की है। मैम, आज सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री जी का इतना मान सम्मान देने के लिए, ये इनाम राशि देने के लिए और जॉब देने के लिए, और मैं ऐसे ही अपने देश के लिए मेडल जीतती रहूँगी और अपने देश के लिए ही समर्पित करती रहूँगी अपने मेडल्स। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? अभी हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले साल 2023 में मार्च में, और एशियन गेम्स भी हैं, और उसके बाद हमारे क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जिस तरीके से सीएम ने कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया, उसके बाद पीएम से भी आप लोग मिले हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको साथ दिया है, क्या कुछ कहें? तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी, ऐसे प्रधानमंत्री पहले हैं जो जिन्होंने अपने प्लेयर्स से मिलकर पहली बार ऐसा प्रोत्साहन बढ़ाया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले होता था जो माँ बाप थे वो बेटियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी की जो बदौलत है वो कहीं ना कहीं मेडल देश और जीत के लेके आ रही है और देश और हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं। सविता जी हमारे साथ हैं। सविता जी, आज सम्मानित किया गया सीएम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहिए? डेफिनेटली हमारे सभी एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे थ्रू बाकी पेरेंट्स को भी मैसेज जाएगा और वो अपने बच्चों को खेलने में डालेंगे कि ओके आप भी स्पोर्ट्स स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू एक बच्चे का कैरियर सिक्योर है, जॉब है, जो इनकम है वो भी अच्छी है। तो हम तो खुश ही हैं, हमारे साथ मुझे लगता है बाकी हरियाणा में भी अदर पीपल हैं जो कि आज से शायद सोचेंगे कि ओके हमें भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है आपकी? हमारा 28 से कैंप लग रहा है, बेंगलोर में कैंप लगेगा और मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो एशियन गेम्स पे रहेगा। लड़कियों को जो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मानते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलूँगी खुद पे बिलीव रखें, खुद पे ट्रस्ट रखें और अपने माँ बाप को ध्यान में रखें, अपने मम्मी पापा को ध्यान में रख के एक अपना वो आप पे ट्रस्ट करके आपको बाहर भेजते हैं तो उनका ट्रस्ट ना तोड़ें और लगन के साथ एक
मेहनत करें और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है और शॉर्टकट नहीं है, पेशेंस रखें और पेरेंट्स से भी ये बोलूँगी कि आप पेशेंस रखें, अपने बच्चे को सपोर्ट करें। हरियाणा की खेल नीति के बारे में डेफिनेटली अच्छी है, ऑलरेडी सब बोल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी स्टेज पे बोला अच्छी है और हमें प्राउड फील होता है कि हमारे साथ साथ दूसरे स्टेट भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, सविता का साफ तौर पर कहना है कि जो हरियाणा की खेल नीति है कहीं ना कहीं उसी की बदौलत है जो आज इतने सारे जो मेडल लेके आए हैं खिलाड़ी और उनको सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा ऑलवेज हमें इतना सम्मान से इतने अच्छे से बुलाते हैं और हमारा प्राइज मनी भी इतने अच्छे से देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाकी प्लेयर्स भी हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे हरियाणा की पॉलिसी कैसे बनती है, कि हमारे साथ भी शेयर करो ताकि हमारी स्टेट से भी हमें मिल सके। आगे की तैयारियां कैसी हैं? अभी नेक्स्ट ईयर हमारी एशियन गेम्स हैं, तो उसके लिए पूरी तैयारी है और उसमें गोल्ड लाकर हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। अमित जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को और जो आपको भी प्रोत्साहन राशि दी गई है उसको? जी बिल्कुल, यहाँ बुला के जो सम्मान मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से, हमारे खेल मंत्री की तरफ से, और बहुत हौसला मिलता है खिलाड़ी को, इतना जल्दी उनको सम्मानित किया जा रहा है कैश प्राइज से भी और वैसे भी बुला के, तो इससे काफी मनोबल बढ़ता है खिलाड़ी। और देखिए कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों ने मंच से क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे बुला के, मुझे लगता है कि इंडिया में अभी किसी भी गवर्नमेंट ने अभी सम्मानित नहीं किया है। हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देती है और सबसे पहले जिन्होंने समारोह रखा है, मुझे लगता है सबसे पहले हरियाणा ने रखा है। और जो हमारी खेल नीति है हरियाणा की, उसकी कॉपी सभी राज्य कर रहे हैं, सभी कंट्रियाँ कर रही हैं कि भाई हरियाणा एक ऐसा राज्य है, इतना मतलब 2% की आबादी में हम मेडलों में भी, देश में जितने मेडल अभी 33% हमारी संख्या, चाहे ओलंपिक में लगा लीजिए, किसी भी गेम में लगा लीजिए, तो वो हमारी खेल नीति है। तो मैं गवर्नमेंट का जितने भी अधिकारी हैं, खेल मंत्री जी हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट हैं, जितने भी हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, सबका धन्यवाद करता हूं कि आप खिलाड़ियों को इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हरियाणा से स्पेशल टीम भेजी गई थी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक राज्य के लिए कि खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए वहाँ पे भी टीम गई हुई थी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतना खिलाड़ियों को इतना प्यार और सम्मान, हमेशा वो खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो ओलंपिक गेम की बात हो, बात करने की बात हो, साथ के साथ बात करते हैं, जाने से पहले भी, आने के बाद भी। तो मैं सभी जो यहाँ पे आए हैं इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए खिलाड़ियों को सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए हम सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए, और आप सभी लोगों का, अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो शायद हम वहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं आज। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे तो हम अपने तिरंगे का मान हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम अभी जीत के आए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी दिन हो सकता है कि हम हार के भी आए, लेकिन हम अपना 100% दे के आएंगे, ये आप लोगों से वादा करते हैं। और आप ऐसे ही साथ बनाए रखें, कभी हार और जीत तो लगी रहती है। और मैं सर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमेशा ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इतना प्यार और सम्मान देते हैं, और आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए और डेफिनेटली हम अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने देश का मान ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज देश के नाम किया है। हरियाणा के स्वर्ण पदक विजेताओं की लिस्ट। रवि दहिया पहलवान, स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है, और पहलवानी में बजरंग पुनिया ने भी स्वर्ण पदक देश के नाम किया है। साक्षी मलिक पहलवानी में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। दीपक पुनिया स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है पहलवानी में, और पहलवानी में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक, इधर नवीन ने भी पहलवानी में स्वर्ण पदक जीता है। तो वहीं नीतू गनगस ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक अमित पंघाल ने देश के नाम किया है, और वहीं पैरा पावर लिफ्टर में सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक किन्होंने देश के नाम किया? अंशुम मलिक ने रजत पदक जीता है। मुक्केबाजी में सागर ने रजत पदक जीता है। क्रिकेट टीम में शेफाली ने रजत पदक जीतकर राज्य का, देश का नाम बढ़ाया। हॉकी टीम में अभिषेक ने रजत पदक, और वहीं सुरेंद्र ने भी हॉकी टीम में रजत पदक जीता है।
पहलवानी में रजत पदक जीतने वाली अंशु मलिक, जिन्होंने राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो ये रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, जिनमें हॉकी टीम से अभिषेक शामिल है और सुरेंद्र भी हॉकी टीम में, जिन्होंने इस रजत पदक जीता। इसी के साथ पहलवानी में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है, तो साथ ही मुक्केबाजी में सागर ने रजत पदक देश के नाम किया है। शेफाली ने क्रिकेट टीम में रहकर रजत पदक जीता है। तो देखिए, हर खेल में उम्दा प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो विजेता है, वो नजर आए हैं। हरियाणा का नाम तो इन्होंने रोशन किया ही है, साथ ही देश का गौरव भी बढ़ाया है हरियाणा के इन तमाम खिलाड़ियों ने। अब कांस्य पदक देश के नाम करने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो बता दें। मुक्केबाजी में जैस्मिन ने कांस्य पदक जीता है और पहलवानी में पूजा गहलावत ने कांस्य पदक जीता है। पहलवानी में पूजा सिहाग ने भी कांस्य पदक देश के नाम किया है, तो वहीं दीपक नेहरा ने भी पहलवानी में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ एथलीट संदीप कुमार ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। पहलवानी में मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता है। मुक्केबाजी में जैस्मिन ने कांस्य पदक जीतकर हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। पूजा सिहाग ने भी पहलवानी में कांस्य पदक जीता। तो ये है वो हरियाणा के चेहरे, ये हरियाणा के वो खिलाड़ी जिन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करके देश को आगे बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पदक जीतने वाले हॉकी के खिलाड़ियों ने मंच पर पहुंचकर क्या कुछ कहा। जैसे अभी बोला भी है, जैसे बजरंग भाई ने बोला भी कि ये पहली स्टेट ऐसी है जिन्होंने अवार्ड फंक्शन सबसे पहले रखा है। तो और ये शुरू से ही स्पोर्ट्स का बड़ा मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि हम भी जब बाहर बताते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी ऐसी है, तो कई स्टेट्स के जो हमारे साथ प्लेयर खेलते हैं, तो जैसे पंजाब के हैं, यूपी के हैं, तो सभी बोलते हैं कि यार हमारी भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे हरियाणा की पॉलिसी है। तो ये शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा करते आए हैं और तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही प्लेयरों का उत्साह बढ़ाते रहें और प्लेयर भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले मैं सीएम सर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस थी कि हॉकी बेस्ट टॉप 4 में आई थी, और उसके बाद में आपने जो हमारे लिए अनाउंसमेंट की थी, जो मान सम्मान दिया था, उसके साथ बाकी स्टेट्स ने भी वो चीज़ फॉलो की, तो हमारे साथ साथ बाकी प्लेयर्स का भी उस चीज़ में फ़ायदा हुआ। वंस अगेन सर थैंक यू, क्योंकि उस जब ओलंपिक के बाद जब फंक्शन था उसमें आप किसी कारण नहीं आ पाए थे, तो आज पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरी टीम की तरफ से। और ऑलरेडी स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में सबने बताई दिया है, बजरंग पुनिया जी ने भी बताया, तो ये सच है, क्योंकि हम भी हॉकी प्लेयर हैं, हमारे साथ बाकी एथलीट्स होते हैं, वो भी पूछते हैं कि हमें भी स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए तुम्हारी, कि हम जाके अपने स्टेट में दिखाएं, तो प्राउड फील भी होता है और हमें देख के उनको फायदा होता है, तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही काम करते रहिए और हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सेम लगन के साथ, सेम मेहनत के साथ हम भी अपना काम करते रहेंगे और भी ज़्यादा मेडल लाएंगे, और सच में हमें प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से हैं। थैंक यू सर। तो देखिए, हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए जो काम कर रही है उसका आभार जताते हुए खुद भी यहां खिलाड़ी नजर आए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।